स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। इधर मैं नहा के बैठी थी और आधा मेरा खाना भी बन चुका है। विद्यांश अपने स्कूल जा चुका था। मैंने उसके लिए लंच के लिए बनाया था, तभी मैंने सोच लिया था कि आज मैं जल्दी काम कर लूँगी, क्योंकि ना दिवीसा जैसे जैसे बड़ी हो रही ना, तो वैसे वैसे इसका परेशान करना चालू भी हो रहा, वैसे वैसे ये ना रोने लगी। तो इस वजह से अभी आप ये देख सकते हैं, ये ना इधर पता नहीं क्यों खेल रही है, वहीं रो रही है। तो इस वजह से मैं ना अपना जल्दी काम कर लेती हूँ। तब विद्यांश और विद्यांश के पापा घर में रहते हैं तो वो लोग देख लेते हैं। लेकिन आज तो मैं अपना काम नहीं कर पाई। अभी ये सब डला है, कुछ रोटी बन चुकी थी, अभी कुछ बाकी है और किचन भी साफ़ करनी है मुझे। तो मैं सोच रही थी दिवीसा सो जाए, उसके बाद मैं काम कर लूँगी। और मैं ना इस टाइम पे अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो क्योंकि ना घर में बड़ों का होना सच्ची में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी एक दादा दादी का प्यार मिल जाता है। क्योंकि विद्यांश के टाइम पे ना, जब विद्यांश छोटा था ना, तो पता ही नहीं चला विद्यांश कब बड़ा होगा, क्योंकि ना वो ही सब कुछ करते थे। छोटे से हम उसको लिए रहते थे, बस मैं फिट कराती थी उसको और वो ही लिए रहते थे। तो ना मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मम्मी तो ना जब विद्यांश 3-4 महीने पेट में था, तब ही मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और मम्मी तो विद्यांश को देख तक नहीं पाई थी। जबकि सबसे ज़्यादा शौक तो मम्मी को ही था कि बच्चों को खिलाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब सबसे ज़्यादा शौक तो मम्मी को ही था। उसके बाद कुछ दिन बाद विद्यांश हो गया, तो विद्यांश की पूरी टेक केयर पापा ने की। और तो पापा थे घर में, तो पापा बोलते थे कि मोहिनी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अब तुम मुझे बताना, मम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, क्योंकि जब विद्यांश ना पेट में था ना, तो उस टाइम पे मम्मी ने मेरी बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा। और बोलती थी कि बच्चे हो जाएंगे तो मैं लेके बैठा करूँगी, तुम घर का काम किया करो, अभी मैं करती हूँ। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है। ले अब वो नहीं है ना, तो उसी चीज़ का याद आता है कि यार वो होती तो बच्चों के लिए रहती, मैं सारा घर का काम करती, क्योंकि ना काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मुझे ना इनको संभालने में ना, जब भी मैं अकेली रहती हूँ ना, तो बहुत ये सोचती हूँ कि काश के पापा मम्मी होते तो बच्चों के लिए रहते। और रात में स्पेशली रात में जब ये जगती है ना, तो रोने लगती है। इसको जैसे ही बिस्तर में लिटाओ या कुछ भी हो, तो इसको कुछ दर्द होता है ना, तो ये रोने लगती है। तब भी मुझे बहुत बुरा लगता है यार, हम दोनों ही घर में अकेले हैं, काश कोई बड़ा होता तो अच्छा रहता। तो यही है। अब जैसे विद्यांश के पापा वो अपने काम से निकल गए, विद्यांश अपने स्कूल चला गया, तो बच्चा कौन घर में, अकेली मैं। और विद्यांश के चाचू हैं जो कि बाहर जॉब करते हैं, भाभी भाई साहब है वो मेरे, वो अलग रहते हैं। तो इस वजह से ना मैं अकेली ही घर पे रहती हूँ। तो विद्यांश और दिवीसा को मुझे ही देखना पड़ता है। अब ऐसे इनके पापा आ जाते हैं तो वो लिए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करते, लेकिन उनको भी अपना काम रहता है, वो भी अपना काम वगैरह करते हैं, तो उस वजह से वो भी अपने काम से निकल जाते हैं। तो अभी दिवीसा इधर सो चुकी है, मैं अपना काम करने जाती हूँ किचन में, इसको इधर ही लिटा देती हूँ। और नहीं, इधर नहीं लिटाऊंगी मैं उसको, वहीं किचन में ही लिटा लूँगी। उसका जो पालना रखा है, तो उसमें अब ये क्या है ना, इसके साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है। ये ना ऊपर को खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ना इसके सिर में लग जाती है, तो मैं ना इसको झूला में भी नहीं लिटा पाती। तो साथ में ही इसको रखना पड़ता है, मतलब जल्दी जल्दी काम, इस वजह से ही तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करने लगी हूँ। सुबह से ही विद्यांश का लंच रेडी करती हूँ, वही मैं अपना खाना पीना भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट होती जाती हूँ तो फिर लेट ही होती जाती हूँ। तो इस वजह से मैं सारा कुछ काम है ना, जो वो अपना विद्यांश और विद्यांश के पापा के रहते टाइम ही कर लेती हूँ। सो भाई, घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपनी मम्मी पापा को। लेकिन तो इधर मैं बनाने जा रही थी भिंडी, जिसकी रेसिपी रही ये। तो इधर मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से धो लिया था और उसको इस तरीके से कर लिया था चॉप। और दो ली थी मैंने प्याज, तो प्याज को भी अच्छा बारीक चॉप कर लिया था। और तेल में इसको अच्छा ब्राउन होने तक पकने दिया था। और जो भिंडी थी ना, वो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं थी, तो उसके ही अकॉर्डिंग मैंने प्याज भी ली थी। और इसमें डाल दी थी मैंने हींग और जीरे। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, तो मसाले में थे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो धनिया पाउडर होता है वो। अब इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, मसाले के साथ प्याज को पकने देंगे।
उसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, और अगर आपको खट्टी नहीं बनानी है तो आप कुछ भी ना डालें। वैसे मैं इसमें आमचूर डालती हूँ। फिर मैंने इसमें डाल दी थी ये जो हमारी भिंडी थी वो, और काफ़ी टेस्टी भिंडी बनती है। मैं ऐसी ही भिंडी बनाती हूँ। प्याज मैं जब भी बनाती हूँ तो अमचूर डाल देती हूँ ना, तो उसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाता है। और इसमें डाल दिया था मैंने नमक। तो हमारी जो भिंडी थी वो बन के हो चुकी थी रेडी। किस किस को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मैं इधर पहुंच चुक गई थी चंचल के घर, क्योंकि आज चंचल जा रही थी अपने ससुराल। तो इसको इसकी फ्रेंड कर रही थी रेडी। ये अंजलि दीदी हैं, ये लिए थी पीहू दिवीसा को, और सारे बच्चे वहीं खेल रहे थे। कोई सो रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था। और ये जो दीदी हैं वो भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिली थी मुझसे, और चंचल हो चुकी थी रेडी। और जो वो दीदी बैठी थी ये उनकी ही बेटी थी, प्यारी लग रही थी। वो आराम से बैठ के पी रही थी चाय। तो मैंने कहा क्यों चाय पी रही है, तो वो कप लिए थी, तो वो काफ़ी खुश हो चुकी थी। और इधर ये सब लोग बैठे थे, तो ये मुझसे कुछ बोलने आए थे। और चंचल देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है। ये जा रही थी तो ये बहुत रो रही थी। मुझे भी इसको देख के रोना आ गया था, और भाभी भी काफ़ी रो रही थी। ये मोमेंट बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल का होता है जब बेटी अपने मायके से ससुराल जाती है, तब तो ये बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। तो चंचल चली गई अपनी ससुराल, और जब वो जा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते, जाना तो पड़ेगा ही। शादी की है, हर लड़की को ये रस्म निभानी ही पड़ती है। तो वो चली गई और मैं भी अपने घर आ चुकी हूँ। अब मैंने वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो अब कुछ खाने पीने की तैयारी करती हूँ क्या बनेगा, क्योंकि सुबह में तो मैंने जल्दी जल्दी में खाना बना लिया। क्योंकि क्या था, उसका फ़ोन आया था कि चाची, और मुझे जाना था। उसका ये था कि आज या कल का जाना था, तो मुझे क्लियर पता नहीं था। तो उसका फ़ोन आया था कि मुझे जाना है, लेकिन ना इन्होंने बताया नहीं कि चंचल का फ़ोन आया था। मेरा मोबाइल रखा था आगे रूम में और मैं थी किचन में, तो सुबह में फ़ोन आया होगा तो इनसे बात हुई होगी, तो इन्होंने बोल दिया था कि ठीक है मैं बता दूंगा। फिर कब बताया, जब चंचल ने दोबारा कॉल किया तो मैंने कहा तुमने फ़ोन किया? तो बोली हाँ मैंने चाचा से बात की थी। तो मैंने कहा यार उन्होंने तो बताया नहीं। तो बोल रही थी नहीं चाची मैंने चाचा को बताया था कि मुझे जाना है। मैंने कहा कोई नहीं चलो मैं आ रही। फिर मुझे जल्दी जल्दी काम करके आधा खाना बना के तो मैं चली गई थी। अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ और देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। और सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है चंचल चली गई। तो सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि सर में बहुत दर्द सा भी हो रहा है, और इनको भी चाय पीनी है, तो थोड़ी सी मैं भी पीऊँगी और थोड़ी सी वो पियेंगे। तो चलिए बनाते हैं अब चाय। इधर मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए हैं, और अब मैं विद्यांश को पढ़ाने बैठा लूँगी, क्योंकि इसकी जो स्कीम है वो आ चुकी है। इसकी 27 से एग्ज़ाम है, तो इसकी भी तैयारी करवानी है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।